युग प्रधान परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटिशः नमन। आपके श्री चरणों में आज सूरत तेरा पंथ समाज का विशेष शिष्टमंडल एक विशेष प्रार्थना के साथ उपस्थित है। इस दृश्य श्रवण माध्यम द्वारा अपने अंतर्मन के उद्गार, अपने अंतर्मन की भावना तथ्यों के साथ, श्रद्धा की महक के साथ हक से विनती कर रहे हैं। सूरत शहर 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना लंगर डाला, तब से लेकर अब तक सूरत ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक क्षेत्रों में अकल्पनीय प्रगति की है। सिल्क सिटी, डायमंड सिटी के नाम से मशहूर और भारत के सबसे तेज गति से प्रगति कर रहे स्मार्ट सिटी सूरत शहर की विगत 40 से 50 वर्षों में आबादी 3-4 गुनी से भी अधिक होने के बावजूद सैकड़ों फ्लाईओवर्स के कारण यातायात में सुगमता के साथ सूरत शहर की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। सूरत है जैन नगरी। सूरत में निरंतर जैनाचार्यों व साधु साध्वियों का प्रवास रहता है। प्रति वर्ष बड़ी संख्या में चातुर्मास होते हैं। सन 2022 में प्राप्त जानकारी के अनुसार 250 से अधिक उपाश्रयों स्थानों पर 440 साधु व 1370 साध्वियां चातुर्मास प्रवास कर रही हैं। सूरत शहर में बसने वाले करीब 1 लाख से भी अधिक जैन परिवारों में मुख्यतः गुजराती व राजस्थानी के अलावा विभिन्न क्षेत्रों व राज्यों के लोग हैं। वस्तुतः सूरत को जैन नगरी कहना अतिशयोक्ति नहीं है। सूरत में तेरा पंथ 20वीं सदी के 5वें दशक में गिने चुने तेरापंथी परिवार और गोपीपुरा के दीपचंद निवास में साधु साध्वियों के चातुर्मास से शुरू हुआ बीज वपन आज वटवृक्ष बन गया है। आज बृहत्तर सूरत में लगभग 6000 से ज्यादा तेरापंथी परिवार बस रहे हैं। खासियत ये है कि ये परिवार पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान के थली और थली में भी चुरू, बीकानेर, नागौर से, मेवाड़ में सेरा क्षेत्र, भीलवाड़ा व राजसमंद से, मारवाड़ अंचल में सिवांची मालानी व कांठापाली से संबंधित हैं। गुजरात से वाव क्षेत्र व कच्छ का क्षेत्र हो या उत्तर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हो, सभी क्षेत्रों से समागत प्रवासी सधार्मिक भाई यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। तेरापंथ धर्म संघ की सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय संस्थाओं में सूरत की हमेशा भागीदारी रही है। यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता धर्म संघ को निरंतर स्थानीय और राष्ट्रीय फलक पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। सूरत की निराली सूरत, गुरुओं की अतुल्य अमाप्य कृपा जिस पर बरसी है, उस सूरत शहर में 75 लाख की आबादी में लगभग 10 लाख राजस्थानी हैं। सूरत तेरापंथी सभा क्षेत्र में 4500 से अधिक श्रद्धालु परिवार और किसी एक महानगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में 6000 श्रद्धालु परिवार हैं, जो संभवतः अन्यत्र कहीं नहीं है। एक ही स्थान तेरापंथ भवन सिटीलाइट में 80 से भी अधिक प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली नियमित सेवा के साथ आयोजित हो रही ज्ञानशाला में 500 से अधिक ज्ञानार्थी बालक बालिकाओं की उपस्थिति ऐतिहासिक बात है और महाप्रज्ञ सभागार में चलने वाली इस कक्षा की छटा देखने लायक होती है। तेरापंथ भवन सिटीलाइट में प्रवचन कार्यक्रम की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय होती है। इसमें भी पंक्तिबद्ध सामायिक की उपासना का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। पूरे देश का संभवतः यह पहला भवन है जहां का मुख्य विशाल महाप्रज्ञ सभागार संपूर्ण रूप से केवल आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए समर्पित है। इसमें कोई भी सामाजिक कार्य नहीं होता। 80 से भी अधिक उपासक भाई बहन काफी क्षेत्रों में पर्युषण यात्रा करते हैं। तेरापंथ युवक परिषद सूरत की सदस्य संख्या 3000 से भी अधिक है, जो पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च है। हमारे आकलन के अनुसार
तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षित साधु साध्वियों के सर्वाधिक निकटतम न्यातिले परिवार सूरत में निवास करते हैं। सूरत चातुर्मास क्यों? युग प्रधान पूज्य प्रवर का चातुर्मास सूरत में हो, ये हम सभी सूरत वासियों की बलवती भावना है। इसमें भी महत्वपूर्ण सन 2024 का चातुर्मास होना अत्यंत आवश्यक है, उपयोगी है, अर्थपूर्ण है और है प्रभावनाकारक। इस भावनात्मक निवेदन के साथ सूरत में चातुर्मास के समर्थन में ये कारण भी हैं। अहमदाबाद से मुंबई के 500 किलोमीटर लंबे पथ में सूरत मध्यवर्ती क्षेत्र है। दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद मुंबई तथा अन्य रूट की सभी ट्रेनों का सूरत पर स्टॉपेज है और ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है। हवाई जहाजों की दृष्टि से देश के प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद से मुंबई तक के इस रूट में 20,000 से भी अधिक तेरापंथी परिवार हैं, जो अपने समाज का लगभग चौथाई भाग हैं। अपने भौगोलिक स्थान के कारण अहमदाबाद मुंबई एवं खानदेश, महाराष्ट्र, मालवा आदि क्षेत्रों से अधिकतम 4 घंटे में ट्रेन व बाय रोड सूरत पहुंचा जा सकता है। इस रूट पर श्रद्धा के छोटे बड़े 250 क्षेत्र हैं। यदि अहमदाबाद, सूरत, मुंबई आदि शहरों के उपनगरों की संख्या मिलाएं तो 500 से भी अधिक क्षेत्र हैं। केवल एक ही रात के ट्रेन सफर से 50 से 60% तेरापंथी क्षेत्रों के श्रद्धालुजन सूरत में गुरु दर्शन व सेवा हेतु पहुंच सकते हैं। उनमें रतलाम, इंदौर तथा राजस्थान आदि के प्रायः शहर सम्मिलित हो जाते हैं। सूरत में 6,000 श्रद्धालु परिवार हैं। यदि एक एक परिवार के औसतन 10-10 रिश्तेदार भी बाहर से आएं, तो 60,000 से अधिक लोगों को विशेष दर्शन सेवा का लाभ मिल सकता है। सूरत में सतरंगी परिषद होने से ये मिनी इंडिया प्रतीत होता है। गुरु कृपा से सूरत के कार्यकर्ता सक्षम हैं, अनुभवी हैं, कर्मठ हैं और प्रबंधन में कुशल हैं, जो कि सर्वविदित है। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सन 2003 का वह सूरत चातुर्मास आज भी सभी के दिलो दिमाग पर अंकित है। उस समय के तो आचार्य प्रवर स्वयं साक्षी हैं, जब आप युवाचार्य वर के रूप में साथ थे। वह तेरापंथ भवन में भव्य चातुर्मास प्रवेश, नयनाभिराम प्रवचन कार्यक्रम, सुप्रबंधित व्यवस्थाएं, आचार्य प्रवर एवं राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा जारी सूरत आध्यात्मिक घोषणा पत्र का वो ऐतिहासिक पल, अनेकानेक प्रभावक कार्यक्रम, पावस प्रवास हेतु सुरम्य परिसर, यूनिवर्सिटी प्रबंधन के भक्त श्रावक श्री जगदीश जी जैन, श्री अनिल जी जैन, डॉक्टर श्री संजय जी जैन स्वयं को धन्य धन्य मानते हैं। गुरुदेव, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चरणों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इतने कम समय में तेरापंथ समाज का जो स्नेह हमें मिला है, साधु साधुओं का जो आशीर्वाद हमें मिला है, उस सब के प्रति आपके चरणों में मैं अपनी एक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आगामी 2024 के चतुर्मास के लिए सूरत समाज काफ़ी समय से आपके श्री चरणों में निवेदन करता आया है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से एक पुनः आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। ये विश्वविद्यालय जो कि आपके सूरत चतुर्मास के समय माँ प्रज्ञा के आशीर्वाद से इस संस्था का निर्माण हुआ, उसके आशीर्वाद स्वरूप आज ये एक विशाल वृक्ष बना है। इस परिसर में वो सब आवश्यकताएं जो चतुर्मास के समय चाहिए वो सभी उपलब्ध हैं, जैसे कि बड़े ग्राउंड जिसमें बड़े पंडाल प्रवचन के लिए चाहिए,
साधु साध्वियों के लिए रहने का आवास, ऐसे ही जो श्रावक बंधु यहाँ पर दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए, उनकी कुटियों के लिए जो स्थान चाहिए वो सब स्थान इस परिसर में उपलब्ध है। आपके चतुर्मास के दौरान किसी तरह का भी यहाँ पर अध्ययन करने वाले छात्रों को या अध्यापकों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, कोई ध्यान भी कोई आपके चतुर्मास के दौरान नहीं होगा। ये पूरी तरह से अलग व्यवस्था यहाँ पर हम स्थापित कर सकते हैं। और हमारे साथ में इतना बड़ा विशाल प्रांगण हमारे विश्वविद्यालय के साथ में वो भी लगता हुआ है, जिसमें सब तरह की व्यवस्थाएं निर्माण की जा सकती है। मेरा आप श्री के चरणों में निवेदन है, यदि आपका 2024 का चतुर्मास यदि सूरत को मिलता है तो उस चतुर्मास का यदि लाभ भगवान महावीर विश्वविद्यालय परिसर को मिलता है तो हम आपके प्रति बहुत अनुग्रहित होंगे। इस परिसर में चातुर्मास होने से विविध लाभ संप्राप्त हो सकते हैं। सूरत शहर के प्राइम लोकेशन में भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का सुरम्य परिसर, शांत, स्वच्छ, हरी तिमा ओढ़े, खुला, प्रदूषण मुक्त। महावीर यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित भवन चारित्रात्माओं के प्रवास हेतु प्रबंधन ने प्रस्तावित किए हैं, जिसमें खुले हॉल, कमरे और गलियारे हैं। कई नई बिल्डिंग्स यूनिवर्सिटी की आवश्यकता अनुसार निर्माणाधीन हैं। इनमें से जो भी बिल्डिंग 2024 तक तैयार हो जाएगी वो भी हमारे लिए उपलब्ध रहेगी। मुख्य वीआईपी रोड से कनेक्टेड प्रवचन पंडाल हेतु उपयोगार्थ विशाल खुला स्थान, पार्किंग एवं भोजनशाला हेतु प्रवचन पंडाल के पास ही खुली जगह उपलब्ध है। अस्थायी कुटीरों के लिए संसूचित खुला परिसर, भगवान महावीर यूनिवर्सिटी से जुड़े वेसु, अल्थान एवं सिटीलाइट के 4 किलोमीटर की परिधि में लगभग 3000 श्रद्धालु परिवार बसते हैं। सूरत में निवास करने वाले लगभग 80% श्रद्धालु लोग अधिकतम 20 मिनट के भीतर वाहनों द्वारा पहुंच सकते हैं। सूरत शहर के बाहरी क्षेत्र कामरेज, चलथान, बारडोली, नवसारी आदि क्षेत्रों के लोग लगभग 30 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। सूरत में प्रातःकालीन प्रवचन कार्यक्रम में 6 से 8,000 एवं रविवार को करीब 12,000, तो विशेष अवसरों पर तो उससे भी अधिक स्थानीय श्रद्धालुओं की उपस्थिति हो सकती है। वाह वाह, कितने लोगों को कितना लाभ मिल सकता है, और ये सब सूरत में संभव है। सूरत चातुर्मास सन 2024 ही क्यों, समय समय पर सूरत का श्रद्धाशील समाज चातुर्मासिक प्रार्थना के साथ आप श्री के श्री चरणों में उपस्थित होता रहा है। जसोल में 31 बसों द्वारा, गुवाहाटी में स्पेशल ट्रेन द्वारा, विशाखापट्टनम, कोयंबटूर, कन्याकुमारी, बेंगलोर, हुबली, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में सूरत के तेरा पंथ समाज ने चातुर्मास की भाव भरी अर्ज गुरुदेव के श्री चरणों में अभिव्यक्त की है। आप श्री ने महती कृपा कर इस वर्ष मुनि श्री उदित कुमार जी का चातुर्मास सूरत को बख्शाया है। मुनि श्री ने शहर के प्रायः उपनगरों में परिभ्रमण किया। इससे समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ। मुनि श्री ने सन 2024 के चातुर्मास की प्रार्थना हेतु अभिप्रेरित किया। फिर सूरत का एक डेलीगेशन
4 जुलाई को रतनगढ़ में भी श्री चरणों में पहुंचा और अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उसके बाद भी हमारी प्रार्थना जारी रही। आज भी हम विशेष तैयारी के साथ श्री चरणों में इस विनती के साथ उपस्थित हैं कि सन 2024 का चातुर्मास सूरत हो। एक समय था जब हमारे धर्म संघ का मुख्य केंद्र कांठा मारवाड़, मगरा मेवाड़ हुआ करता था। बाद में थली हमारा मुख्य केंद्र बन गया, जो आज तक बना हुआ है। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए लगता है कि अब इस संदर्भ में व्यापक एवं गंभीर चिंतन होना चाहिए। इस दृष्टि से अहमदाबाद मुंबई गलियारा सर्वाधिक उपयुक्त है। इस गलियारे में सूरत मध्यवर्ती क्षेत्र है। अहमदाबाद एवं मुंबई और विभिन्न क्षेत्रों के लोग चंद घंटों की यात्रा करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सूरत अभी एक विकासमान क्षेत्र है। यहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ श्रद्धालु समाज बहुत बड़ी संख्या में है और निकट भविष्य में ही इसके संख्या अभिवृद्धि में और निमित्त बन सकता है। हम देखते हैं थली में आचार्यों का बराबर विराजना और पदार्पण होता रहता है, इसलिए वहाँ काफ़ी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित है। वहाँ के कार्यकर्ता अनुभव प्रवण है। अगर आचार्यवर सन 2024 का चतुर्मास सूरत में करवाते हैं तो एक तरह से इस गलियारे में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने में बहुत कारगर सिद्ध होगा और यहाँ के कार्यकर्ता भी और भी अनुभव प्रवण बनेंगे। मात्र सन 2024 से नहीं, उसके बाद भी हर 5-7 वर्ष के बाद यहाँ पदार्पण होना जरूरी है। तो यह केंद्र लंबे समय तक धर्म संघ को अपनी ऊर्जा देता रहेगा, कार्यरत रहेगा और धर्म संघ की अच्छी सेवा कर सकेगा। इसलिए निवेदन है कि सन 2024 का चतुर्मास सूरत में हो। इस संदर्भ में आचार्यवर गंभीरता से चिंतन करवाएं, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। गुरुदेव, आपके तो नाम में चमत्कार है, आपकी दृष्टि में अमृत वृष्टि है। आप श्री ने अक्षय तृतीया समारोह सूरत में करने की घोषणा की। इस बात में कि सन 2023 की अक्षय तृतीया का समारोह सूरत में करने का भाव है। उसी का प्रतिफलन है कि अनुमानित रूप में 500 से भी अधिक वर्षी तप इस शहर में चल रहे हैं। सूरत शहर के विभिन्न सभा क्षेत्रों तथा दक्षिण गुजरात की सभी सभाओं ने आप श्री के सूरत चातुर्मास को अपना चातुर्मास मानने तथा उसका पूरा लाभ उठाने का संकल्प व्यक्त किया है। हमारा संकल्प, चातुर्मास की सफलता में हम हमारे सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेंगे। 1012 व्रती श्रावक बनेंगे। अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान व जीवन विज्ञान का व्यापक रूप में कार्य करेंगे। आप श्री के प्रवास में आपके पवित्र आभामंडल से जो मुमुक्षु तैयार होंगे उनको आज्ञा देने में विलंब नहीं करेंगे। बस आप श्री की कृपा दृष्टि मिल जाए। हमें प्रतीक्षा है आपकी अमी दृष्टि से बरसते हुए प्रेम में अंतर्मन भिगोने की। हमारा मन और हृदय व्याकुल है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हमारे कर्ण आतुर हैं 2024 सूरत चातुर्मास की घोषणा सुनने के लिए। वीर कवि नर्मद की नगरी सूरत एक उर्वरा भूमि है। इस नगर में सर्वत्र धर्म आध्यात्म की गंगा बहती है। मुझे स्मृति है कि करीब 2 दशक पूर्व प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का इस महानगर में ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ था। वह आचार्य श्री तथा पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी की गरिमामय उपस्थिति में सूरत एक आध्यात्मिक घोषणा पत्र इसी नगर से जारी हुआ था, जो कि विश्व शांति का द्योतक बना था। अब 2 दशक पश्चात यानी 2024 में
इस शहर में आप श्री का चातुर्मास करवाने की हम सभी सूरत वासियों की अभिलाषा है। कृपया आप महंती कृपा कर चातुर्मास करने की कृपा करें ताकि एक नव इतिहास का सृजन हो सके। वह जन जन में धार्मिक व आध्यात्मिक भावना भी विकसित हो सके। आप यहाँ पधारिए, ये हमारा सौभाग्य होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमन जी के शरणों में वंदना। सूरत का समाज विनीत, आस्थावान व समृद्ध है। यहाँ के श्रद्धालुओं में संघ व संघपति के प्रति असीम समर्पण है। अतीत से लेकर वर्तमान तक में सूरत तेरापन समाज हर कसौटी पे खरा उतरा है। भले ही परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रभु जी का चातुर्मास हो या कोई अन्य दायित्व हो, पूज्य गुरुदेव वर्ष 2024 का चातुर्मास सूरत बक्सावे। निश्चित रूप से यह चातुर्मास ऐतिहासिक सिद्ध होगा। बाबूलाल भोगर, मुख्य मैनेजिंग ट्रस्टी तेरापन सभा सूरत। परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव सूरत का श्रावक समाज धर्म व धर्म संघ के प्रति अटूट श्रद्धावान है। यहाँ हर चातुर्मास में श्रावक श्राविकाओं का जन से लाभ टूट पड़ता है। सूरत के अलावा किसी भी क्षेत्र में जहाँ आप विराजते हैं उसके बाद कहीं भी इतनी उपस्थिति नहीं होती होगी। सन 2003 में आचार्य महाप्रज्ञ जी के चातुर्मास के दौरान सूरत की व्यवस्थाएं व सूरत में जारी सूरत अध्यात्म घोषणा पत्र से सभी विदित हैं। यहाँ पर उस समय जो सेवाएं दी गई थी वो अपने आप में अद्वितीय थी और इसी कारण वह चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास बना। गुरुदेव अगर आप चातुर्मास यहाँ फरमाते हैं तो यहाँ पर अगल बगल के क्षेत्रों में मिलाकर लगभग 20,000 परिवार रहते हैं जिनको इसका विशेष लाभ मिलेगा। पुनः मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप 2024 का चातुर्मास सूरत को बख्शाएं। सूरत का समाज हर तरह से सक्षम है, लालान्वित है आपके चातुर्मास के लिए। शक्ति के अखंड भंडारे शक्तिदाता शक्ति प्रदाता को प्रणाम। आज हम यहाँ पर 2024 के चातुर्मास हेतु आपके श्री चरणों में उपस्थित हैं। 2003 का जो चातुर्मास हुआ था उसमें आप साक्षी हैं कि 2003 में ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ था सूरत का। आज मैं पूरे सूरत समाज और पूरे दक्षिण गुजरात समाज की तरफ से आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका ये चातुर्मास ऐतिहासिक होगा और एक धर्म संघ की तेरापन धर्म संघ की ये आवाज पूरे विश्व में बुलंद होगी। गुरुदेव, ये चातुर्मास भौगोलिक दृष्टि से सूरत का है, परंतु ये चातुर्मास पूरे दक्षिण गुजरात का है। सूरत से उमरगांव, सूरत से व्यारा और सूरत से भड़ूस तक जो परिवार रहते हैं उनकी निकटता धर्म संघ से इतनी अच्छी होती है और गुरुओं के दर्शन इतनी निकटता से होते हैं। इस चातुर्मास में बहुत बड़ा इस चीज़ का श्रावक समाज को फायदा होगा। इस चातुर्मास में जो सूरत के कार्यकर्ता हैं, श्रावक कार्यकर्ता यहाँ तैयार हैं और श्रावक कार्यकर्ता और भी यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पर जो धर्म संघ के प्रति जो आस्था है सूरत में अटूट है। कोई भी तेरापन का श्रावक में संघ के प्रति जो आस्था है अटूट है और कोई के संग कंपेयर नहीं है। मेरा ये नम्र निवेदन है परम पूज्य से कि 2024 का चातुर्मास आप सूरत में करावें और इसकी असीम कृपा करावें। और सूरत एक ऐसी उर्वरा भूमि है कि आने वाले समय भी हर 5 साल में गुरुओं का चातुर्मास यहाँ होना चाहिए और क्षेत्र की संभाल होनी चाहिए। तो ये सूरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा क्षेत्र बन सकता है। इन्हीं नम्र निवेदन के साथ जसकरण चोपड़ा, एक श्रावक। परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान महावीर जी के नाम पे समर्पित हमारा ये विश्वविद्यालय परिसर
विशेष रूप से तब धन्य होगा जब हमारी जैन परंपरा के महान आचार्य श्री महाशर्मन जी का यहाँ पर अक्षय तृतीय हेतु प्रतापन होगा। और साथ साथ में हमारे प्रबंधन की ये भावना है कि वे सन 2024 का चतुर्मास भी इस परिसर में करें। और हमारे लिए विशेष प्रसन्नता की बात इसलिए है कि भगवान महावीर के महत्वपूर्ण संदेश अहिंसा परमो धर्म, इसको लेकर के आचार्य जी महाशर्मन जी ने 7-8 वर्ष तक लगभग पूरे भारतवर्ष की पदयात्रा की है। और इस पदयात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुँचाया है, आबाद वर्ग तक पहुँचाया है, हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को तक पहुँचाया है। ये हम जैन होने के नाते हमारे लिए गौरव की अनुभूति है। जो हमारी ये भावना है, परिसर की ये भावना है, प्रबंधन की ये भावना है कि परम पूज्य आचार्य श्री महाशर्मन जी की इस परिसर में चतुर्मास करवाएं। और इसके लिए हमारे ये जो संभव होगा हम सेवा करेंगे और समग्र व्यवस्था की अंजाम देंगे। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। भंते सूरत का लगभग 6000 परिवारों का विशाल तेरापन समाज विगत 2 दशकों से चातक की भांति अपने भगवान के चातुर्मास की बाट जोड़ रहा है। इसी हेतु पूर्ण मनोभाव से विगत कई वर्षों से समय समय पर आपके श्री चरणों में अर्ज प्रस्तुत करता रहा है। इतने वर्षों की तपस्या और अर्ज का परिणाम व प्रसाद आगामी 5 सितंबर को आपके मुखारविंद से हम सूरत वासियों को ही प्राप्त होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। प्रभु, यह हमारी सिर्फ मांग या अर्ज ही नहीं, अधिकार भी है। और इसी अधिकार से सूरत का श्रावक समाज आपसे करबद्ध आपका 2024 का चातुर्मासिक प्रवास की याचना करता है। बख्शाओ भगवान, बख्शाओ। ओम अरहम। महातपस्वी, महायशस्वी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। जैनों की नगरी सूरत में जैन और जैनेतर श्रावक और श्राविका समाज आपके 2024 के चातुर्मास की बाट जोह रहा है। गुरुदेव, जब भी जरूरत हुई है, इतिहास की पुनरावृत्ति भी हुई है। तेरापंथ महिला समाज एक जागरूक और कर्मठ महिला समाज है। आपके इंगित के अनुसार हर कार्य करने में सक्षम है। आप श्री का चातुर्मास 2024 का गुरुदेव सूरत को बख्शाओ। ओम अरहम। बनते गुरु और आज संपूर्ण जैन समाज की एक ही आस है। अरदास तो छोटी सी है, आस कुछ बड़ी है। हमें ज्ञात है आपके श्री चरणों से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आध्यात्मिक जगत के उज्जवल नक्षत्र, महाशक्ति के महापुंज, दिव्य दिवाकर, महातपस्वी, संत शिरोमणि, हमारे तारणहार, सूरत की इस छोटी सी आस को वरदान कर दो। दिव्य चातुर्मास सूरत को दान कर दो। 20 वर्षों की लंबी अवधि की प्यास को अपनी एक चातुर्मास की हुंकार देकर तृप्त कर दो। प्रभु तृप्त कर दो। गुरुवर, तेयु सूरत आपके इंगित की हर पालना के लिए तत्पर रहेगा। ओम अरहम। बनते आचार्यों का चतुर्मास हुए 2 दशक पूर्ण हो चुके हैं। इन 2 दशकों के अंदर सूरत क्षेत्र ने अनेक दृष्टि से विकास किया है। अब आध्यात्मिक क्षेत्र को उन्नत करने के लिए अध्यात्म प्रणेता, अनवरत अनुशासता, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का चतुर्मास 2024 का होना अति आवश्यक है। मैं अनवरत समिति ग्रेटर सूरत की ओर से एवं समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों की ओर से आप श्री से पुरजोर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ श्री चरणों में कि 2024 का चतुर्मास सूरत क्षेत्र को बख्शाएं। अनवरत समिति ग्रेटर सूरत आपके हर इंगित को आराधना करके अपने आप को धन्यता का अनुभव करेगी। ओम अरहम। वंदे अरहम, वंदे भगवन, वंदे गुरुवरम। गुरुवर, मैं तेरापन प्रोफेशनल फोरम और सकल तेरापन समाज, जैन समाज की तरफ से आपसे नम्र निवेदन करती हूँ गुरुदेव, 2024 का चातुर्मास सूरत को बख्शाएं। पावन प्रवास 2024 का सूरत में करवाएं। गुरुदेव, पूरा सकल समाज भगवान के आने की राह देख रहा है, पलक बिछाए बैठा है। गुरुदेव, अपनी असीम कृपा हम सूरत वासियों पर बरसाएं।
2024 का चातुर्मास सूरत में ही फरमाए गुरुदेव। अब हमें निराश ना करें गुरुदेव, आपसे बहुत बहुत आशाएं हैं हमें। अब आपके चरण चातुर्मास की 2024 का चातुर्मास सूरत में ही रहे, ऐसी उम्मीद नहीं विश्वास करते हैं। ओम अरम।